ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है लाइट माइट। दिव्य संदेश 18 जनवरी 69। बाप दादा के मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या सकाश तेज आती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा कि बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाने चाहते हैं वह अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 70। नॉलेज वह चीज़ है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज़ है, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज़ है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना।
जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज़ है, सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज़ है, हजम करना और चीज़ है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। आज 3 बातें यह देख रहे थे। एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक हैं? तो लाइट, माइट और राइट, यह 3 बातें देख रहे थे। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। बम्बई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो। जो स्वयं प्रूफ नहीं है वह औरों के आगे प्रूफ भी नहीं बन सकते। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। प्रूफ कौन बन जाता है? जो प्रूफ है। बम्बई में जास्ती पूजा किसकी होती है? गणेश की। उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल, विद्यापति। मास्टर नॉलेजफुल कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दें। जो भी कर्म करते हो वह हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हों। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 71। तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 72। अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है।
लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। अव्यक्तवाणी 24 जून 72। पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट, तीसरा देते हैं डिवाइन इंसाइट अर्थात तीसरा नेत्र। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते। इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं, उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो। जब यह तीनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हो। तो पहले लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट देते हैं। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा। तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करें कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया हूँ। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करें कि यह मेरी असली फैमिली है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक सर्विस करो तो सिद्धि नहीं होगी। एक ही समय तीनों रीति और तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। अव्यक्त वाणी 30 मई 74। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ,
तो कोई उल्हैना देंगे? क्या उल्हैनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पार्ट फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उल्हैना नहीं देगा। उल्हैना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 75। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट, माइट, शक्तियाँ और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है व बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तब ही निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 76। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं। अव्यक्त वाणी 2 जून 77। साक्षात्कार व वरदानी मूर्त महादानी मूर्त हैं। जो भी खजाने हैं उनको बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा, सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 78। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट, माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। आवाज में आना सहज लगता है ना? अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको।
जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आँखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना अब सेवा का क्या रूप होना है। दोनों सेवा अब साथ साथ हों। माइक और माइट तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 81। मधुबन निवासी हर एक लाइट माइट का गोला बनो तो लाइट और माइट के अंदर निवासी हर एक लाइट स्वयं ही सभी आकर्षित होकर आएंगे। अभी तो बाप का कर्तव्य चल रहा है, उसके कारण बाप के बनने वाले बच्चे सहज ही अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका कर्तव्य अभी गुप्त है। आप अभी अपने शक्ति स्वरूप से वायुमंडल बनाओ। यह तो ड्रामा अनुसार होना ही है, बढ़ना ही है, चलना ही है। इसलिए चलाने वाला चला रहा है, लेकिन अभी ऐसे ही फॉलो फादर करो। अभी हर आत्मा शक्ति स्वरूप हो जाए। जिसके भी संपर्क में आते हो वह अलौकिकता का अनुभव करे। अभी वह पाठ चलना है, सुनाया ना। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 82। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य बाप दादा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही हैं। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 82। सदा गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो
जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रतन अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हो। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 82। सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं। इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के वह बदला के दिखाया, वह बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के वह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्रों की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को ना जानने वाले बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो। लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। ना अवगुण देखेंगे, ना धारण करेंगे, ना वाणी द्वारा वर्णन कर पर चिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है ना, अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन किचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते भी जाती रहेगी। और रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। अव्यक्तवाणी 2 मई 82। बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा? सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना। कितने में खेल हुआ, घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? बच्चे सामने हैं, लेकिन देखते भी नहीं देखा। सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना, कितनी सहज उड़ान हुई। जो देखने वाले देखते रहे
और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 83। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर ज्यादा फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुँचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं, और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। यह दोनों शक्तियाँ सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती हैं। अव्यक्तवाणी 11 दिसंबर 85। सर्व प्रति सहयोग की विशेषता को कार्य में लगाना, इसको कहेंगे सहयोगी आत्मा। इसी विधि प्रमाण शक्तिशाली आत्मा सर्व शक्तियों को सिर्फ स्व के प्रति नहीं लेकिन सर्व के प्रति सेवा में लगाएंगी। कोई में सहज शक्ति नहीं है, आपके पास है, दूसरे को यह शक्ति देना। यह है शक्ति को सेवा में लगाना। सिर्फ यह नहीं सोचो मैं तो सहनशील रहता हूँ, लेकिन आपके सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुँचनी चाहिए। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। वह अनुभव करें कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं, व समझें कि यह आत्मा शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 86। बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाने चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। जब बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद के तरफ दृष्टि रखो। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। अव्यक्तवाणी 6 नवंबर
87 मनसा सेवा अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है जो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 87 एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 87 जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। यह किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। अव्यक्तवाणी 27 दिसंबर 87 अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 88 यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से
यथार्थ रीति से चलाती है तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन ज़रूर रखो लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने चाहते हो वह बनने नहीं देता और टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 93। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। अव्यक्त संदेश 12 मई 2001। बाप दादा बहुत प्यार से सुन रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे सब बच्चों को बाबा दिल से प्यार दे रहे हैं। उसके बाद बाबा बोले, बाप दादा भी सब तरफ की रिजल्ट अटेंशन की देख हर्षित हो रहे हैं, लेकिन आगे उसमें संपन्नता लाने के लिए और दृढ़ता परिपक्वता लानी है, परसेंटेज को बढ़ाना है, क्योंकि अब समय प्रमाण चारों प्रकार की हलचल और बढ़ती जानी है। एक प्रकृति की, दूसरा वायुमंडल दूषित की, तीसरा माया के नए नए प्रकार की बातों की, चौथा आत्माओं के आपसी संबंधों की। इसलिए अब हर समय बच्चों को रूहानी लाइट के कार्ब में सेफ रहना है। लाइट माइट हाउस बन स्व परिवर्तन द्वारा औरों प्रति भी परिवर्तन के वायुमंडल की लहर फैलानी है, जो एक दो को देख औरों में भी स्वतः सहज बल मिले। ओम शांति।